हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोड: समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? भारत बायोटेक हैज टाइड अप विद which country's company for the supply of covalent vaccine? ऑप्शन है ब्राजील, रूस, तुर्की, स्पेन। इसका राइट आंसर है ब्राजील। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्राजील की कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन: किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? Which state has waived examination fees for matriculation students in the current academic session? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। भारत के राज्य उड़ीसा ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? The Union Cabinet has approved an MOU between India and which countries meteorological center to increase scientific and technical cooperation? ऑप्शन है सऊदी अरब, यूएई, इटली, इजराइल। इसका राइट आंसर है यूएई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूएई के मौसम विज्ञान के केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन: एबोल वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द ग्लोबल स्टॉक ऑफ इबोला वैक्सीन बीइंग मेड? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली। इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इबोला टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। ये टीके आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को भेजने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन: नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? From what date will the new foreign trade policy come into force? ऑप्शन है 1 फरवरी, 1 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल। इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन: भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? Which country troops will participate in India's Republic Day Parade 2021? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन: टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा? According to the TomTom Traffic Index, which of the following was the city with the highest traffic in 2020? ऑप्शन है दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को, काठमांडू। इसका राइट आंसर है मॉस्को।
टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में मास्को दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के जिंगजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which of the following countries has banned the import of cotton and tomato produced in Xinjiang province of China? ऑप्शन है पाकिस्तान, जापान, रूस, अमेरिका। इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने चीन के जिंगजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड मनीष चौहान एज द न्यू एम्बेसडर इन विच कंट्री? ऑप्शन है चीन, पुर्तगाल, जापान, रूस। इसका राइट आंसर है पुर्तगाल। भारत सरकार ने पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? Which new policy has been announced by the government of Gujarat? ऑप्शन है नई ऊर्जा नीति, नई औद्योगिक नीति, नई शिक्षा नीति, नई पर्यटन नीति। इसका राइट आंसर है नई पर्यटन नीति। गुजरात सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? Which country has recently been named by the US as a sponsor of terrorism? ऑप्शन है मेक्सिको, क्यूबा, जमैका, घाना। इसका राइट आंसर है क्यूबा। अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आरबीआई has recently imposed a fine of how many crore rupees on veteran Deutsche Bank AG for violating deposit rate norms? ऑप्शन है 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है 2 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? आरबीआई revoked the license of वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड in which state is this बैंक लोकेटेड? ऑप्शन है गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। आरबीआई ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? With which country has the US lifted all restrictions on the restoration of diplomatic contact with diplomats? ऑप्शन है नेपाल, चीन, ताइवान, रूस। इसका राइट आंसर है ताइवान। अमेरिका ने ताइवान के साथ राजनयिक के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है?
Which country has topped the Henley Passport Index 2021? ऑप्शन है जर्मनी, सिंगापुर, जापान, चीन। इसका राइट आंसर है जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।